सो मच मास्टर्स, थैंक यू। तो आज का भी विषय बहुत ही सुंदर है जो रामपा जी हम तक पर लेकर के आए हैं, और वो हमें बता रहे हैं बहुत सुंदर तरह से। आज हम अपने भीतर जाएंगे मास्टर्स, अपने आप को जानेंगे। तो अभी तक वो क्या बता रहे हैं हमें हमें उन्होंने हमें बता रहे हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम बाहर की तरफ हम बहुत सारी चीजें जान रहे थे कि अच्छा कैसे हम अपना ध्यान है आकर्षित करें, है ना। हमने इससे पहले जाना टेलीपैथी के बारे में जाना हमने, और बहुत सारी बातें जानी कि शरीर में विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है और हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स तक कैसे जाती हैं, वो प्रक्रिया के बारे में जाना। तो आगे वो हमें बता रहे हैं कि एक जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मास्टर्स, वो है चैप्टर 22। अगर किसी के पास ये बुक है तो चैप्टर 22 है ये। तो यहाँ पे मास्टर्स बता रहे हैं, अभी रामपा जी बता रहे हैं कि एक 1963 में एक पेज आया था न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इलस्ट्रेटेड करके उसकी हेडर था। और उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था जिनका नाम है प्रोफेसर कोबरस्की, यानी कि एरॉन ई कोबरस्की उनका नाम है। उन्होंने ये लेख लिखा था और उन्होंने बताया कि जो रूस की एकेडमी ऑफ साइंस में वो इंजीनियरिंग के डॉक्टर थे, और वो कहते थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सहायकों के साथ अंगों के कृत्रिम जोड़, यानी कि प्रोस्थेसिस जो होती है, जो आर्टिफिशियल लिम्ब के बारे में, जिसके भी जो आर्टिफिशियल हाथ पैर जिनको जरूरत होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल लिम्ब्स के ऊपर, यानी कि जो आर्टिफिशियल पैर हाथ बनते हैं जिन लोगों को जरूरत होती है, किसी भी वजह से उनके हाथ पैर नहीं काम कर रहे होते हैं या फिर नहीं है कुछ उनको कुछ भी पीड़ा के कारण, या उनका जन्म ही उस तरह से हुआ होता है जहाँ पे उनके अंग में कोई प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए वो जो बनाए जाते हैं हाथ पैर, उसके बारे में बताया उन्होंने कि बहुत रिसर्च हुई है, और बताया गया है कि जो अभी तक, यानी कि उस समय जब ये पुस्तक लिखी थी वहां तक और शायद अभी भी बहुत सारे जो नकली ऐसे हाथ बनाए जाते हैं या पैर बनाए जाते हैं उसका प्रयास है। लेकिन जो उनको धारण करता है, जो उनको यूज करता है, उसको बहुत थक जाता है क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं वेट में, या उनको लगाना मुश्किल काम है, या किसी और बहुत सारी वजह है जिससे जो यूजर है उनका वो थक जाता है। तो उन्होंने बताया कि रूस में ये जो कृत्रिम भुजा को विकास किया गया था, वहां पर ये जो भुजा या पैर चलते हैं वो विद्युत से चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पैर, इलेक्ट्रॉनिक हाथ, ऐसे अंग उन्होंने वहां पे रिसर्च किए थे उस टाइम पर। तो कहते हैं कि जब अंग भंग करते समय, यानी कि काट किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, किसी का हाथ काटना है या पैर काटना है, तो दो विशिष्ट विद्युत धार यानी इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वो निश्चित नसों के सर्वे पे लगाई जाती हैं, जो तय करी जाती हैं। वो डॉक्टर देखता है कि कौन सी नसें हैं जिसके वहां पर वो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, जिससे कि वो नम हो जाए, है ना, वहां पर उनका कार्य समाप्त हो जाए, वहां पर उनको उस नसों के द्वारा और कुछ भी उस नसों के द्वारा संचालित नहीं होगा आगे, तो वो डेड हो जाती है बेसिकली वो नस। तो वो डॉक्टर करते हैं, और वो कहते हैं कि नसों को समांतर भुजाओं की मांसपेशियों को चलाती हैं, जो नसें होती हैं वो उनका कार्य एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी में वो नसें हमारी मसल्स को चलाती हैं, है ना। हमने जैसे जाना कि कैसे हम जो भी चित्र भेजते हैं वो मन में जाता है, और मन हमारे नर्व्स में जाता है, और नर्व से नसों तक जाता है, और फिर मसल्स तक कुछ भी कार्य करने के लिए पहुंचता है। तो ये जो नसें होती हैं वो जब डेड कर दी जाती हैं, तो वो ये कार्य नहीं कर पाती, मतलब उनको अब जरूरत नहीं होती है, उनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल पैर या उंगली या जो भी अंग है वो लगाया जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसे वो नकली भुजा को ऐसे जोड़ा जा सके कि मस्तिष्क से नाड़ियों की ओर नीचे लाने वाली धाराओं को, जो समानता के हैं उंगली अंगूठे आदि को जो चलाती हैं, नकली भुजा हो हाथ हो, है ना, तो उससे गुजारा गया है। वो कहते हैं कि इस तरह से वो भुजाओं को समानता जो चलाती हैं, लेकिन अब वो बेंड हो गई हैं या झुक गई हैं, क्योंकि अब उनमें वो नसें
काम ही नहीं कर रही हैं, तो या फिर किसी भी कारण जन्म से या एक्सीडेंट के कारण वो दब गई हैं या कुछ हो गया है, तो इसलिए वहां पे नकली भुजा लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे काफी हद तक जो ये प्रभावित किया है कि जो एम्पलीफाइड होती हैं, है ना, जो प्रदर्शित किया है कि ताकि उनके रिले, जो भी वो रिले करती हैं नसें, जो तो वो संचालित किया जा सके, वापस से उनमें वो प्रभाव आ सके कि वो नसें फिर से काम करना शुरू कर दें, जैसे कि पहले की तरह, या किसी अच्छा जो पूरा स्वस्थ व्यक्ति है उसकी भुजाओं में जैसे काम होता है या किसी अंग में काम करती हैं वो नसें, इसी तरह से जो व्यक्ति के नसें दब गई हैं या काम नहीं कर रही हैं वो वापस से उसी तरह काम करना कर सके। तो ये एक रिसर्च हुआ है। उन्होंने कहा जाता है कि इन नकली कृत्रिम भुजाओं के से पत्र लिखना अब संभव है। तो ऐसी रिसर्च हो गई है कि जो अब नकली भुजाएं हैं, है ना, आगे की भुजा या कृत्रिम भुजाएं हैं, वो अब ऐसा कर सकती हैं कि अब वो उनकी उंगलियां भी चलती हैं, हाथ इस तरह चलता है कि वो व्यक्ति जो उन्हें यूज कर रहा है वो अब पत्र भी लिख सकता है। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलिस्ट्रेंट जो ये आर्टिकल है में एक सचित्र उदाहरण में ये दिखाया गया है कि कृत्रिम भुजा से वह व्यक्ति अपनी उंगलियों और अंगूठों के बीच पेंसिल पकड़े हुए वास्तव में लिख रहा है। तो जो ये इलस्ट्रेशन आया था उस समय पत्रिका में, वहां पे बताया गया है कि जो रिसर्च हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स इलस्ट्रेंट के जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि कितनी बड़ी रिसर्च हो गई है कि लोग जो अब यूज करेंगे उन भुजाओं को या उंगलियों को या अंगूठों को या पैरों को, वो अब उससे वास्तविक रूप से कार्य कर सकेंगे, ना कि बस उसको दिखाने के लिए कि हमारा हाथ है या पैर है नकली, ताकि वो खराब निकले, सिर्फ वो ऐसा पहनने की नहीं बल्कि वो कार्य भी कर सकते हैं अब। तो आगे वो ये सब क्यों बता रहे हैं हमें, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप ये क्योंकि वो सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रहे हैं इनका ना, एक प्रसंग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप विद्युत धाराओं के संबंध में, मस्तिष्क तरंगों इत्यादि के संबंध में हमारे विजय विवेचन से थोड़े थक गए हों। कहते कि आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों बताया जा रहा है हमें कि मस्तिष्क तरंगों के बारे में, विद्युत धाराओं के बारे में आप थक रहे होंगे। तो यही कारण है कि हमने इस घटना का विशेष उल्लेखन किया है जो वास्तव में अधिक शिक्षाप्रद है। वो कहते हैं कि बहुत शिक्षा देने वाला है कि ये कारण ही क्यों होता है, ये रूट कॉज के बारे में बता रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये हमें जानना चाहिए। और इसी से ये आध्यात्मिकता भी जुड़ी है। वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता बहुत मायने रखती है इस टॉपिक के ऊपर, और इसीलिए वो एक टॉपिक लेकर के ये चैप्टर हमें लेकर के आए हैं रामपा जी। तो कह रहे हैं तो कहते हैं कि क्यों है ये इतना ज्यादा, है ना, क्योंकि हमारे जो कार्य करने का है ना, वो बायोकेमिकल करंट्स के द्वारा नियंत्रित होता है। हमारे अंदर जो बायोकेमिकल करंट प्रभावित होता है उसी से हमारा सारा कार्य, जो भी उपकरण है हमारे, मतलब उपकरण वो इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हमारे आर्टिफिशियल, जिसके लिए भी वो आर्टिफिशियल लिम्स बने हैं, तो वो एक बायोकेमिकल करंट संचालित हो रहा है जो अब रिसर्च के द्वारा ये बनाया गया है। तो उसके द्वारा वो नियंत्रित होंगे। अब ये क्या है और कैसे किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं, और कैसे हम इन सारी चीजों से हमें हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो ना जिससे कि इन सब चीजों की जरूरत पड़े, वो आगे बताएंगे। वो कहते हैं इस पर विचार करने के बाद हम भावनाओं के विषय में बात करना चाहते हैं। हमारी भावनाओं के बारे में वो बता रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, तो हमारी भावना किस तरह की है ये बहुत ही विशेष एक बता रहे हैं वो, कि हमारी भावनाएं, जैसी भी हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे भी हमारी सोच होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अगर हम अपने पॉजिटिव, हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को रखते हैं, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक भावना है, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे अंदर दुख उतना गहरा नहीं होगा क्योंकि हम हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। और अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं यदि हम दुख के बारे में अधिक गहराई से सोचें तो उससे एक एक ऐसी स्टेज आती है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे अंदर, यानी कि प्रक्रम शुरू हो जाता है जिसका परिणाम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अपक्षृत होने यानी करोड़ होने, यानी कि वो धीरे धीरे घुलने लगता है ना, या फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है हर जगह से। तो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो दिन पे दिन छोटी हो जाती हैं क्योंकि वो करोड़ हो रही हैं, वो उसके टिश्यूज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हमारे
ये सारी चीजें हैं। जब हम बहुत दुख, किसी को गहरा दुख ले लेते हैं ना, किसी भी बात का हम अपने अंदर बहुत गहरा दुख ले लेते हैं, तो उसका शरीर पे बहुत बुरा परिणाम होता है। और हमारे उसका सबसे ज्यादा हमारे कोशिकाओं पे होता है, हमारे सेल्स के ऊपर होता है। अत्यधिक दुख, अत्यधिक दुर्बलता हमारे अंदर यकृत और मूत्राशय की शिकायतें उत्पन्न करता है। तो किसी को ना आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, उसने बहुत अधिक दुख अपने अंदर लेके रखा है, पुराना बहुत कुछ पकड़ा हुआ है अपने भीतर, तो वैसे व्यक्ति को क्या होता है, उनमें बहुत दुर्बलता आती है, वो बहुत ही इमोशनली वीक होते हैं। आप कुछ देख रहे होंगे वो टीवी में, या कोई किसी के जीवन के बारे में उनको कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं, है ना। उनको ज्यादा थोड़ी सी देर में बैठे बैठे ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। और इस तरह से क्या होता है, अंदर बहुत सारे विकार आने लगते हैं, यकृत होने लगते हैं, यानी कि जैसे बहुत ज्यादा यूरिनेशन होने लगता है उन लोगों को, पल पल में उनको वॉशरूम यूज करना पड़ता है ना। तो वो कहते हैं कि आप इस पे विचार करिए, अगर आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो आप देखिए उनको मेडिटेशन कराना है, क्या कराना है ना। वो लोग बहुत ज्यादा अपने अंदर कुछ पकड़ा हुआ है, पुराना पकड़ा हुआ है, या बहुत अधिक दुख ले लेते हैं किसी भी छोटी बात का भी। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी शिकायतें बहुत सारी होती हैं। कहते हैं एक आदमी और एक औरत जो लंबे समय से शादीशुदा है ना, वो भी अगर देखे जाएगा तो वो भी उनका जो मैरिड लाइफ है वो भी उतना नहीं होता है, क्योंकि दोनों या एक दोनों में से अपने में ही है, अपने किसी दुख में लगा रहता है ना। उनको अपने ही अंदर भीतर भीतर वो जाए रहते हैं, तो एक दूसरे का साथ भी उनका उनका होते हुए भी वो बहुत अच्छी शादीशुदा जीवन नहीं हो पाता है उनका। तो ऐसे अगर कोई है ना, वो कहते हैं वह दुख सामने, तो ऐसे है अक्सर वहां वास्तव में कुछ गंभीर भौतिक बीमारियां होंगी। कई सारी ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो कि अंदर भीतर ही भीतर उनको होंगी, और उनको उसका पता भी नहीं चल रहा है, और बहुत गंभीर तरह से वो इफेक्ट हो रहे हैं अपने इस दुख के कारण, अपने इमोशंस के वजह से। तो वहां सबसे खराब मानसिक पागलपन भी हो सकता है। कई लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरह के लोग जो दुख को पकड़ के रखते हैं, है ना। किसी भी दुख, पहली बात, किसी भी सिचुएशन को दुख मानते हैं, और दुख मानते हैं तो उसको पकड़े भी रहते हैं, है ना, बहुत लंबे समय तक। और इसी कारण क्या होता है, वो बहुत दुर्बल हो जाते हैं, और उनके अंदर बहुत भौतिक तरह की जो हमारे फिजिकल बॉडी में बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं किसी किसी के। उनका मानसिक पागलपन भी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसी के कारण, इस हानि के कारण, गहरी उत्तेजना के प्रभाव से क्या हो जाता है कि वो बहुत, क्योंकि इमोशनली वीक होते हैं तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, किसी उनका रिएक्शन बहुत ही रिएक्टिव होते हैं वो, है ना। किसी भी छोटी सी बात हुई तुरंत से वो रिएक्ट करते हैं उसको। और उसके प्रभाव से जो उनकी मस्तिष्क है विद्युत की प्रबल धाराएं उत्पन्न करता है, तो उनके जो उनका ब्रेन है उसमें हमने जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं हर सेल में। तो उनकी जो विद्युत धारा होती है ना वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, और बहुत धाराएं उत्पन्न होती है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी का ईईजी होता है तो उनका करना, डॉक्टर बोलते हैं इनका ईईजी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि इनके ब्रेन में बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिविटी चल रही है। और वो एक्टिविटी है सारे अंगों को जाते हुए सभी ग्रंथियों में काफी विपरीत, यानी कि ब्रेक प्रेशर उत्पन्न करती है। तो हमारे माइंड से ही प्रेशर होता है ना पूरे ब्लड में, तो उनके अंदर बैक प्रेशर हो रहा होता है ये, जो कि शरीर के अंदर कण कण में जाता है, और वो इस सब इतना प्रभाव हो जाता है ऐसे लोगों का जो इमोशनली वीक होते हैं, दुख में भरे रहते हैं अपने आप को, कि उनके अंदर ये बैक प्रेशर जो है, विपरीत दबाव कहते हैं इसको, इसका टर्मिनोलॉजी है जो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। वो एक बैक प्रेशर उत्पन्न करते हैं शरीर में, बाढ़ की तरह। जैसे बाढ़ होता है ना तीर की तरह, वैसे ही वो अंदर बैक प्रेशर, उनके विपरीत दबाव होता है अंदर। इससे शरीर की समान सक्रियताएं प्रभावित होती हैं। तो जो बीपी है उससे बहुत शरीर में जो हमारी जो समान सक्रियाएं हैं ना, जो एक्टिविटी है, समानता होती है, लेकिन वो समानता नहीं रह जाती है, वो प्रभावित होती है किसी की एकदम। वो सुनते नहीं है, है ना, कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसका सुनना, चिंतन कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या डिसीजन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चलने फिरने में भी अत्यंत मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से जो बहुत वीक हैं, इमोशनली वीक हैं, दुख दर्द से भरे हुए हैं हर समय,
नकारात्मक सोच रखते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को हीन भावना रखते हैं कि मुझ में ये कमी है, ऐसा है, या उन्होंने कभी अचीव करना चाहा था, बहुत कुछ नहीं अचीव कर पाए किसी भी कारण से, क्योंकि उस समय उनका फोकस किसी और चीज पे था। तो वो अपने आप को वीक समझते हैं। अभी उनको लगता है कि नहीं, अब तो मैं हार गई, इस जीवन में हार गया। तो ऐसे बहुत सारी खास करके लेडीज होती हैं जो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है आजकल, लेकिन विवाह के उपरांत वो उनको छोड़ना पड़ता है, उनका फोकस चेंज हो जाता है, फैमिली पे चले जाता है, और कहीं ना कहीं उनको वो वीक करता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अपने से अपेक्षा रखी होती है। उनको बहुत ज्यादा उनके टारगेट्स हुआ करते थे कि वो चाहते थे कि हम बहुत कुछ करेंगे अपने जीवन में, लेकिन फिर विवाह के उपरांत उनका फोकस बिल्कुल बदल जाता है और कहीं ना कहीं उनको तोड़ता चले जाता है। तो और ऐसे ही पुरुष का भी है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बंध ही जाते हैं और उतना नहीं अचीव कर पाते हैं जितना वो चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत कुछ पकड़ा है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर कैसे कैसे विकार आ जाते हैं वो रामपा जी हमें बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा से हमें क्यों नहीं जुड़ना है। और वो फिर आगे बताते हैं कि जल्दी जल्दी का अतिरिक्त उनकी जो ग्लैंड्स हैं, अश्रु ग्रंथियां हैं, यानी कि जो हमारे आईज में अश्रु ग्रंथियां हैं, को भी उसको भी प्रभावित करता है और आंसू की बाढ़ पैदा करता है। जब देखो आंसू बह रहे हैं, बैठा है व्यक्ति तब आंसू बह रहे हैं, कुछ बोलो तो बह रहे हैं, जैसे ही कुछ शब्द भी निकाला उस व्यक्ति से बात करने के लिए तो बह जाते हैं, या वो जैसे ही शब्द निकालेगा तो बह जाते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं इमोशनल वीक, क्योंकि ये ग्रंथियां सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करती हैं। जो ये जो ग्रंथियां है ना, ये सुरक्षा वॉल्व है, एक्चुअली वेल्व है हमारे उसमें। लेकिन जब बहुत क्योंकि हमारा फिजिकल बीइंग, हमारे जो सेल्स हैं वो इतने वीक हो गए हैं कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए वो अश्रुओं की बाढ़ पैदा करते हैं, तो वो भी प्रभावित हो जाती हैं हमारे अंदर। तो कहते हैं हम एक गलत वोल्टेज के साथ, तो वो आगे समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें गलत वोल्टेज के साथ इसी प्रकार की चीजें मिलती हैं। जब हम मान लो 3.5 वोल्ट का बल्ब 6 वोल्ट की टॉर्च में लगा देते हैं, तो अगर एक टॉर्च है जो 3.5 वोल्ट की ही है, पर हम उसमें 6 वोल्ट का यानी कि वॉट का हम बल्ब लगा देंगे उस टॉर्च में, तो वो पहले तो बहुत सक्रिय थे, बहुत चमकेगी, लेकिन फिर अचानक से उसमें स्पार्क निकलता है और बल्ब फूक जाता है ना। तो मनुष्य का शरीर भी इसी तरह फूक जाता है, परंतु उसका परिणाम गहरी नींद, बेहोशी या पागलपन भी हो सकता है। तो यहाँ पे बल्ब फूकने का मतलब क्या है कि वो बंद नहीं हो जाते, जैसे टॉर्च तो चलती नहीं है। पर यहाँ मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि उसकी वो जब ऐसा होता है कि उसमें वो वोल्टेज लेने की क्षमता ही नहीं है, तभी हम कहते हैं ना कि ध्यान से हम अपने अंदर की वोल्टेज लेने की क्षमता बढ़ाते हैं, है ना। तो हम और कुछ भी हो हमारे एनवायरनमेंट में, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका, जैसे जैसे हम ध्यानी बनते हैं, गहरे ध्यान में जाते जाते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, अपने ध्यान को बढ़ाते रहते हैं, तब हमारे शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, एक एक सेल मजबूत हो जाता है, हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, हम ज्यादा वोल्टेज ले पाते हैं अपने शरीर को। जैसे कि टॉर्च तो कम वोल्टेज की है और उसमें बहुत ज्यादा अगर हमने ज्यादा वोल्टेज का बल्ब लगा दिया तो वो फूक जाएगा, लेकिन शरीर जो फूक सकता है इसी वजह से, तो वो क्या होता है, उसका परिणाम फूकना नहीं होता है। फूकना का मतलब है उसका परिणाम गहरी नींद, बेहोशी या पागलपन भी हो सकता है। तो इस तरह से आ, हमें रामपा जी बता रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें दुख को उतना पकड़ना नहीं है, हमें किसी चीज को दुख मानना नहीं है, हमें उसको एक हमें सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी मानना है। तो निसंदेह रूप से हम में से सभी ने किसी ऐसे जानवर को देखा होगा जो बहुत डरा हुआ है। वो कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं ऐसे जानवर को देखा है, चाहे वो बिल्ली हो, चूहा हो, डॉग हो, है ना। ऐसा बहुत सारे छिपकली देखो आप, उसको ना लिजर्ड होती है, तो वो कितना जरा सा भी आप उसके पास जाओगे तो वो दौड़ना शुरू कर देती है ना। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हमने और भी कई सारे देखे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे देखे हैं जो डर से भाग जाते हैं ना, उनके अंदर बहुत डर भरा हुआ है। और हम भी तो जानवर से ही हम इंसान रूप में आए हैं ना, हमारा हम कैसे आए हैं, एनिमल किंगडम से ही हम लोग ह्यूमन किंगडम में आए हैं। जो पेट्स हैं जिनको प्यार मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है, वो तो
सीधे सीधे ह्यूमन में जन्म लेते हैं, ह्यूमन फॉर्म में नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे भगोड़ा जानवर जब तक वो डरा हुआ है कुछ नहीं खाएगा। तो जैसा जो एक जानवर देखो ना जो बहुत डर गया है किसी भी कारण से, आप देखो दीपावली में जब बहुत सारे क्रैकर्स होते हैं कहीं पे, तो डॉग्स इतने डर जाते हैं वो अपने आप को सिकोड़ करके एक कोने में बैठ जाते हैं डर के मारे। और उस समय हो या फिर बहुत सारे और जानवर दो रोजमर्रा में भी आप देखो कि वो अगर डरे हुए हैं तो खाना वाना नहीं खाते हैं, बस अपने को सिकोड़ कर एक कोने में बैठ जाते हैं, या डरे हुए सहमे हुए बहुत ज्यादा ये देखते हुए अच्छा कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ आ तो नहीं रहा है उनको उनके पीछे। तो चाहे वो कोई भी जीव होगा, छोटे से छोटा भी देखोगा आप, अगर उसमें डर होगा तो वो खाना वाना नहीं खाता, वो भाग जाता है। आप कितना भी कुछ उसको अच्छे से अच्छा भी दोगे वो नहीं खाता है। तो क्यों नहीं होता है, कहते हैं कि भगोड़ा जब वो कुछ नहीं खाएगा और यदि उसे जबरदस्ती से उस जानवर को खाना खिलाने पे मजबूर करें तो उसके खाना हजम नहीं होगा, उसका डाइजेशन ही नहीं होगा, वो वॉमिट कर देता है, उसमें इतना डर है। तो कोई भी घर में बच्चे भी हैं अगर वो अगर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो उस समय वो खाना नहीं खाते हैं। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि हमें उस समय उन लोगों से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें कहीं पे भी ऐसे जो डरा हुआ है कोई भी जीव हो, जानवर हो या पक्षी हो, कोई भी मतलब कोई भी XYZ हो, तो हमें खाने के लिए उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय पेट के सभी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होते हैं वो समानता खाने को तोड़ते हैं, जो कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारे पेट के अंदर होते हैं जो कि खाने को ब्रेक करते हैं, उसके हर एक जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अलग अलग निकाल करके अलग अलग जगह भेजते हैं। वो सारे सिक्रीशन बंद हो जाते हैं डर के वजह से। तो आप कई बार देखोगे ना कई लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता है, वो लोग बहुत ज्यादा उनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ उनके उन्होंने भी डर पकड़े हुए हैं, अपने आने वाले जीवन का डर पकड़ा हुआ है उन्होंने, क्या होगा हमारे जीवन का, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा होता है, चाहे वो उसके वो सबकॉन्शियस माइंड से ही उनके अंदर चल रहा होता है। तो वो डाइजेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वास्तव में जो स्राव होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं ना, वो सूख जाते हैं डर के वजह से। इसीलिए लिया गया कोई भी खाना पूरी तरह से वो कोई भी चाहे कुछ भी खाया हो एकदम उस जानवर की प्रकृति को विरुद्ध हो जाता है। तो उस प्रकृति तो क्योंकि सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो जानवर को अपने आप ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो खाना खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अंदर का सिक्रीशन नहीं हो रहा है उसके। तो हमारी बॉडी उसी तरह से बनी है, जैसे ही ऐसे होता है तो हमें खाना पसंद नहीं आता है, चाहे कितना भी कुछ स्वादिष्ट बना हो। तो अत्यधिक उत्तेजित व्यक्ति या वह व्यक्ति जो बहुत ही अधिक अवसादग्रस्त यानी कि डिप्रेशन में है, तो बहुत उत्तेजना होती है ना कि एकदम से वो सोचता है कि हाँ कुछ भी है तो उसका बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है वो, है ना। तो ऐसा उत्तेजित व्यक्ति जो होता है कि हाँ कुछ भी है उसका रिएक्शन तेजी से हो रहा है या फिर उसमें डिप्रेशन है, तो कहते हैं कि उससे हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें उस तरह के व्यक्ति से खाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए, ना ही जबरदस्ती करनी चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए हमें खाना खाने के लिए। क्योंकि निसंदेह ऐसे आग्रह दयापूर्ण होते हैं पर ये जो पीड़ित है उसके हित में नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति, हमें हमारे घर में बहुत बार ऐसे होते हैं जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं ना कि बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। वो इतने ज्यादा उनके अंदर इमोशंस ना बहुत तेजी से बढ़ते और घटते हैं। यानी कि कभी तो वो एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे और कभी वो एक्साइटमेंट होता ही नहीं, एकदम से थम जाता है। पल में क्या होंगे पल में क्या नहीं होंगे नहीं पता होता है। या फिर वो हम देखते हैं कि बहुत ही डिप्रेशन में ज्यादातर वो चुप रहते हैं या फिर कुछ तो चल रहा है उनके अंदर, हमें पता चलता है ऐसे लोगों को। तो हमें वैसे लोगों से कभी भी खाने की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मजबूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सोच रहे हैं अरे ये तो खाना नहीं खा रहे हैं, हमें दया आ रही है उन पे, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, पर एक्चुअली हम उनकी मदद नहीं करते क्योंकि उनके अंदर का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है, वो सूख गया है, जो उनको गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिक्रीशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता है। तो दुख या कोई गहरा भाव शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। अनिश्चितता या दुख व्यक्ति के चेहरे मोहरे की तरह पूरी तरह रंगीन कर देता है। तो आप देखोगे ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो ये सारी जो रासायनिक जो केमिकल प्रक्रिया हमारे अंदर होती है उसमें परिवर्तन ला देता है, वो ठीक से काम नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए। जो केमिकल्स हमारे
अलग अलग ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जहाँ से सिक्रीशंस होते हैं, वो नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पूरे जीवन में ही परिवर्तन आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति के चेहरे से पता चलता है कि वो दुख में है व्यक्ति, या उसका कलर फीका पड़ गया है ना। या फिर आप देखो कि जो पहले उसके अंदर मुस्कुराहट थी, उसके अंदर उत्तेजना थी, वो सब अब नहीं है। तो हमें वो व्यक्ति को देख करके पता चलता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ तो चल रहा है। और जो व्यक्ति को असहनीय बना देता है, किसी व्यक्ति को निभाने के लिए पूरी तरह असंभव बना देता है। कई बार बहुत लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं कि उनके मन की ही बात पूरी होनी चाहिए, तो लोग उनके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, असहनीय हो जाता है उनका रिलेशनशिप, असहनीय हो जाता है आपस में, वो रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते हैं, असंभव सा बन जाता है। लेकिन असल बात यह है क्या है कि उनके अंदर कुछ चल रहा है, उनके अंदर कुछ तो है जो उनको डिप्रेस कर रहा है। कोई तो उन्होंने ऐसा दुख, या अभी का दुख या आने वाले समय में वो कुछ ऐसा सोच करके अपने लिए दुख मान लेते हैं। कुछ है जो उन्होंने करना शुरू कर दिया, जहाँ इनसिक्योरिटी है उनके साथ अपने मन में। तो ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, उनको खाने पीने के लिए या किसी चीज के लिए जिद नहीं करनी, उन्हें प्रेम से। हम सभी जानते हैं कि जो प्रेम में है वे संसार के गुलाबी, जो हम देखिए दोनों तरह से हम जान पाएंगे कि कौन खुश है, अंदर से खुश है, कौन है जो दुख में है। जो अंदर से अगर प्रेम में है यानी कि खुश है बहुत ज्यादा, तो उसको संसार बहुत ही गुलाबी गुलाबी पिंक लगेगा ना, कि हाँ उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ इतना सुहाना है। और जो दुख में है उसको सब कुछ सारी चीजें काली और बुरी दिखती हैं, उसको सारी चीजें यानी कि बुरी दिखती हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज में बुराई निकाल लेता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कि खाना पीना हो, या कोई परिस्थिति है, हर चीज में उसको कोई ना कोई बुराई नजर आती है ना। क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ तो है जहां उसने पकड़ा है, कोई डर है, कोई दुख है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, रामपा जी बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों हमारी स्थिति ऐसा ना हो। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दुख नहीं, हमें सकारात्मक होना है, नकारात्मक नहीं होना है। हर एक सिचुएशन में जो आएगा उसको देखेंगे, वो हमने ही प्लान किया है, हमारे ही द्वारा निश्चित है, तो डरने की क्या बात है, जैसा होगा वैसा देखेंगे। लेकिन अगर हम परिस्थिति के हिसाब से, हम आने वाले कल के लिए हम अभी से बेचैन हैं, या हर पल जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, हमें तो जो मिला है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं मास्टर्स। तो अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें स्वभाव का संतुलन बनाना है, हमें हमारे स्वभाव में संतुलन को पोषित करना है हर समय। तो कैसे संतुलित करेंगे हम, भावनाओं के द्वारा संतुलित करेंगे। हमारी भावनाएं कैसी हैं हमें देखना है, ना तो बेहद बेतहाशा हमें उत्तेजित होना है, एक्साइटमेंट भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी चीज का, ओवर एक्साइटमेंट इज बैड, है ना। और ना ही अनावश्यक रूप से दबाया भी होना चाहिए, कि हम अपनी भावनाओं को ही दबाए जा रहे हैं। हमारा जो अंदर एक्साइटमेंट है, अगर कहीं जाने के लिए या किसी भी इवेंट के लिए, या अम, कोई भी हमारे जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे रिलेशनशिप है, उनसे मिलने जाना है, या कोई हमसे मिलने आ रहा है, तो एक्साइटमेंट तो होता है, लेकिन वो ओवर एक्साइटमेंट कभी नहीं होना चाहिए। हमें संतुलित बनाना है, अपने अंदर संतुलन को लाना है। हमको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि वे मस्तिष्क तरंगे जिनके बारे में हम बात करते हैं, ना तो वो ऊंची चोटियां हो। तो अगर आप ईईजी, कभी आपने ईईजी रिपोर्ट देखी है, तो वो कैसी होती है, वेव्स होती हैं, ऊंची नीची ऐसे होती हैं। तो अगर कहीं पे एक्साइटमेंट ज्यादा है ना, तो वो कैसे दिखती है, बहुत पास पास ऊंची चोटियां दिखती हैं। और अगर बहुत एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा लो है, तो वो एकदम दबी दबी दिखती हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमारी वो चोटियां होनी चाहिए, ना ही गहरी होनी चाहिए बहुत, और ना ही ऊंची होनी चाहिए, हमारी वो संतुलित होनी चाहिए हमारी मस्तिष्क तरंगे। मनुष्य शरीर एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए बनाया गया है। सक्रियता के बार 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 आने पर वह सभी विस्फोट, मतलब जब हम बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना, तो हमारे सारे जो मन के जो तरंगे बहुत ही सक्रिय हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है, और एक ऐसे विस्फोट को जन्म देती हैं कि कभी भी विस्फोट हो जा सकता है हमारे अंदर। क्योंकि एक्साइटमेंट में देखोगे, बहुत लोग एक्साइटमेंट में ही कैसा कैसा हो जाता है ना, हम किसी को हार्ट इश्यू हो जाता है, कभी कुछ है। तो कहते हैं कि ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़ी संख्या में बड़े व्यापारी होते हैं, उनमें ये प्रमाण मिलता है कि उनके पेट में घाव हैं, यानी कि अल्सर्स हो गए हैं, दिल के दौरे पड़ते हैं उनको, हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम है उनको, है ना, कुछ तो हार्ट इश्यू है उनके अंदर, वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं।
क्योंकि उनमें उत्तेजित होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि अच्छा कभी तो उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो गया तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं देखेंगे कि वो ज्यादातर उनके उनके जीवन में बहुत कुछ आता है। लेकिन आजकल बिजनेसमैन नहीं है, आप तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे जो अभी सर्विस में लगे हैं, जिस तरह से स्थिरता नहीं है अभी जॉब्स में, उनके अंदर भी ये सारी चीजें देखी जाती है मास्टर्स। तो हमें वो संतुलन बनाना है, हमें हमेशा प्लान बी रखना है अपना, कि ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो हम कैसे रह सकते हैं, कितने सरल रह सकते हैं अपने जीवन में। तो हमारा जो सोचने का तरीका है, अपने जीवन को देखने का तरीका है, वो हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी ला रहे हैं। और अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, क्या हम परिस्थिति को इस तरह बदल पाएंगे, या हम अपने विचारों से बदल पाएंगे, हम अपने इमोशंस को चेंज करेंगे, या रिलीज कर देंगे जो नहीं चाहिए हमें, है ना। तो हम ये जानना है हमें, जब हम एक्सेप्टेंस आ जाती है तो ये सारी चीजें नहीं होती है मास्टर्स। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम ध्यान में हैं, और ध्यान में रहकर हम ये सारी बातें बार 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 हमारे सामने आती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई परिस्थिति अगर आती भी है तो दूसरे दिन या उसी दिन हमें पता चलता है नहीं हम गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर की सोच ठीक नहीं है, हम नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, और हम अपने आप को ठीक होते हैं, हमें मौका मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा सकें। तो इसीलिए मास्टर्स हमें हमेशा ये बात याद रखनी है जो रामपा जी हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी वो खाना खाते हैं ना, भले कितने बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत पैसा है, लेकिन उनके अंदर क्योंकि ऐसे हो जाते हैं, उनके अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में दर्द, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा है, उनका जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल डेड हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बहुत लोग हैं ना, उनके खाना ही नहीं खा पाते हैं वो, चाहे कितना भी पैसा हो, जिसके पेट में अम्ल है यानी एसिडिटी ज्यादा है ना, उनके अंदर गैस ज्यादा है होती है उन्हें, या फिर कहते हैं कि शाब्दिक रूप में उनसे कहते हैं वो जला देता है उनका, क्योंकि उनके एसिड ज्यादा है, तो उनके अंदर का जो पेट में है वो उनमें छेद हो जाते हैं कई बार, है ना, लिवर में छेद हो जाते हैं। इसके बाद जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, और या वे आध्यात्मिकता में, जैसे हमने जाना ना कि टेलीपैथी कर सकते हैं, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान को पा सकते हैं, वो सब भी करना चाहते हैं पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर तो इतनी कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और हमने जब ये बातें सीखी कि किस तरह से हमें करनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या था, अपने को सरल करना है, अपने को शांत करना है, तभी हम इन चीजों से उन्नति कर पाएंगे, इन चीजों को हम सीख पाएंगे अपने अंदर, इनको उन्नत कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं इसीलिए हमारे स्वभाव में संतुलन लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर वो बताते हैं कि कोई भी मूडी व्यक्ति है, हमारे हम बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ठीक है वो बिजनेस नहीं करते हैं या फिर उनमें कहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं लेकिन मूडी है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बस मूडी है ना, विषादी है, अनिश्चित है कि अच्छा उनको करना क्या है, उनको पता ही नहीं है ना, अभी ये पल में वो, है ना। तो उस व्यक्ति के साथ रहना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पता नहीं कि वो क्या बोलेगा, पता नहीं उसको क्या पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा, है ना, वो चलेगा हमारे साथ नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज होती है मूडी व्यक्ति के लिए। तो उन व्यक्ति के, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। कहते कोई घटना जिस पर दूसरा आदमी ध्यान नहीं देगा या ध्यान नहीं दे रहा होगा, इस पर हंसेगा कि अच्छा ध्यान ही दे रहा है, मेरी बात पे ध्यान ही नहीं रहा है, तो मूडी है, इसको तो कुछ भी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहा है ना, अपने अंदर ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे जो मूडी मूडी लोग होते हैं ना, वो काफी असहनीय होते हैं दूसरों के लिए, कहते हैं कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, दूसरों का जो सामान्य होते हैं। और मिर्गी जो हिस्टीरिया होता है ना, कि दौरे भी पैदा करता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जो मूडी है ना वो तो बैलेंस ही नहीं है, अंदर से उसका बैलेंस खत्म हो गया है। तो वो आत्महत्या से भी उत्तेजित हो सकते हैं, कई बार वो ऐसे सुसाइडल उनके थॉट्स होते हैं, कई बार ऐसे भी हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं, वो कहीं स्थिर ही नहीं हो पा रहा है उनका माइंड। तो कहते हैं कि पहले जब होता था ना, तो ये जाना जाता था कि लेडीज में यानी कि महिलाओं में ही ऐसा होता है ज्यादातर, ये मिर्गी का रोग है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। लेकिन समय के और उनका कई बार होता है क्योंकि ये बहुत जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ज्यादातर, उनमें बहुत असर करता था ये मिर्गी अगर किसी को है, या मूडीपन है किसी महिला का।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब औरतें भी बाहर निकलने लगे सब हो, तो कहते हैं कि मिर्गी केवल औरतों में होती है ऐसा माना जाता था। लेकिन अब जाना जाता है क्योंकि हर किसी में पुरुष होता है, भले ही महिला हो या पुरुष हो, तो उनमें फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही सब में है ना। हम कहते हैं पुरुष तत्व और महिला तत्व सब में है, तो दोनों उल्लेखनीय रूप से समान होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या कि औरतें हों, सब में बराबर है। तो अगर इम्बैलेंस है इसमें, महिला जो, हाँ, फेमिनाइन एनर्जी है और मैस्कुलाइन एनर्जी में इम्बैलेंस होता है ना, तो उसी के वजह से कई बार व्यक्ति मूडी होता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं या सकारात्मक बैलेंस नहीं होता है ठीक से। तो कहते हैं कि इसलिए अब जाना जाता है कि ये दोनों आजकल आदमी और औरतों में दोनों में ही ऐसी हो सकती है। मिर्गी उन चीजों को काफी हद तक रोकने वाली है जो गुण विज्ञान कराता है, कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने अंदर ये सारी चीजों को देखना है कि हम कैसे हैं, या हमने अगर किसी व्यक्ति हमारे घर में है तो हम उनको किस नजर से देखते हैं, है ना। तो अगर हमसे जो भी बन पड़ता है, हम उनके अंदर कैसे सकारात्मक भाव ला सकते हैं, सोच लगा सकते हैं। केवल ध्यान कर सकता है मास्टर्स, हमें ध्यान सिखाना है हर व्यक्ति को। चाहे हम उसको वैसे फिजिकली ना बैठा सके, लेकिन पितामह ने कहा है कि हमें हमें उसको व्यक्ति को अपने ध्यान में अपने विचारों के माध्यम से उसको हमें ध्यान सिखाना है ना। तो हमें वही हम सबसे अच्छा कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अपनी मनोदशा और मस्तिष्क के निकालने वाले विद्युत विकास की विस्तृत उतार चढ़ाव को सौंप देता है, तब वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को आकाशीय यात्राओं, अतीन्द्रिय ज्ञान, दूर अनुभूति और अभूत भौतिकी की अनंत घटनाओं से रोक देगा। तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, कभी भी वो आध्यात्मिकता में इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है मास्टर। और ये रामपा जी बार बार बता रहे हैं कि अगर हमें स्पिरिचुअली अवेकन होना है, हमें स्पिरिचुअली बढ़ना है अपने जीवन में, तो ये सारी चीजें हम उसका पार्ट है। तभी हम जान पाएंगे, इस तरफ से उस तरफ जा पाएंगे। यानी कि हम उन सारे जो इल्यूशंस हैं हमारे सामने, है ना, जहाँ पे भी माया का जाल पड़ा है उसको तोड़ करके हमें अगर उस तरफ जाना है, तो उस तरफ जाने का रास्ता ही आकाशीय यात्रा है, अंत इंद्रिय ज्ञान है, दूर अनुभूति है। तब हम वो रास्ता मार्ग अपनाते हुए हम उस तरफ जा पाते हैं। और वो सब भी हम ध्यान में ही करते हैं ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि हम सम स्वभाव में का होना चाहिए, कि हम बिल्कुल बैलेंस स्वभाव हमारा होना चाहिए, और हम गुण विज्ञान के साथ व्यवहार कर सकें इससे पहले हमको संतुलित होना पड़ेगा। तो हमें इस तरह से प्रयास करना है। हमारी मानसिक शक्ति, जो पूरी शक्ति प्रयास में लग जाती है और प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं बच रहा रहता है। यदि आप अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो ये निचले गियर में कार को दौड़ाने के समान है। तब कार कैसे करेगी, घरर 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 आवाज निकालेगी, है ना, चलेगी नहीं ठीक से। सब प्रकार की गड़बड़ और छींटे डालना बड़े और मुश्किल से ही कोई प्रगति कर पाएगा। तो हमें देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, सही समय में सही गियर लगा रहे हैं अपने, नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो मास्टर्स आगे वो बताते हैं, हमें मन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सुंदर से जाना कि अपने आप को देखें, कहीं पे हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो हमें कैसा करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी है खाने पीने में, या फिर उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। उनको बहुत ही समान तरह से देखना है ताकि वो समानता ला सके अपने अंदर। प्रेम रखना है उनके प्रति, हमें हमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, नकारात्मक तरह से नहीं देखना है उन लोगों को, या अपने भीतर भी अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आगे मन की शक्ति में बताते हैं रामपा जी की दुर्भाग्यवश किसी चीज को जिसको वो चाहता है उसे पाना या किसी के लिए संभव है। प्रकृति के अथवा यदि आप चाहें पूर्ण विज्ञान के कुछ नियम हैं जो किसी के लिए सफलता या धन प्राप्ति से संभव बनाते हैं। तो कोई कोई ऐसे है, जैसे गुण विज्ञान है, बहुत तरह का विज्ञान है ना, जैसे आकर्षक का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें हम जान जो पाना चाहते हैं, पर हर किसी के लिए वो संभव नहीं है ना। लेकिन प्रकृति के अथवा यदि आप चाहें पूर्ण विज्ञान के कुछ नियम हैं जिससे हम सफलता पा सकते हैं, यदि वे सामान्य नियमों का पालन करें। हमें इस पूरे पाठ्यक्रम में देखने का प्रयास करना है कि पूर्ण विज्ञान जिसका वास्तविक अर्थ है जो वह अज्ञात है, यानी कि जिसे हम नहीं जान पाते हैं उसको हम कैसे ज्ञात करें, उसको हम कैसे जानें। बहुत सारी चीजें मास्टर्स हैं जो अभी आप आध्यात्मिकता में
आने के बाद जान पाए हैं। इससे पहले हम नहीं जानते थे, हम तो एंजल्स के बारे में नहीं जानते थे, हम आर्कएंजल्स के बारे में नहीं जान सकते थे, हम एंड्रोमेडियंस के बारे में नहीं जानते थे, हम इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन क्या है नहीं जानते थे, शंभाला क्या है नहीं जानते थे, और बहुत सारे अनन्य ऐसे हैं जो हम नहीं जानते थे। धीरे धीरे जैसे हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, और खास करके यहाँ हम पितामह पत्री जी के साथ जुड़े हैं, तो हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो अज्ञात है हमारे लिए, है ना। पूरी तरह से इन संवेदनशील नियमों का और विधियों का पालन करता है, और ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, है ना। तो हम जब गूढ़ विज्ञान जानते हैं, यानी कि जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो अज्ञात है, उसको हम जानना शुरू करते हैं। चाहे बहुत सारी चीजें जो इस पुस्तक में ही हमें बताया है रामपाल जी ने कि क्या क्या है ऐसी बहुत सारी गूढ़ बातें, तो अगर हम उन चीजों को, नियमों को, विधियों का पालन करते हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में जो अभी रहस्य में है वो अब रहस्य में नहीं रहती है, क्योंकि हम जानना शुरू कर देते हैं उनके बारे में। तो कहते हैं कि हमें कहने क्या क्या है कि आप जो चाहें पाएं, गेट व्हाट यू वांट, हम जोरदास कर कह सकते हैं। जो कहते हैं कि आप ही क्रिएटर हैं, आपको सब कुछ पा सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो पाइए, है ना। क्योंकि वो रामपा जी कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सपीरियंस किया है कि अहम ब्रह्मास्मि, है ना। और हम ये पुनः जोर डाल के कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है अपने जीवन में और हमने वो एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब हम ब्रह्म है, हमने जान लिया है कि हम क्रिएटर हैं, है ना। तो प्रत्येक को केवल आध्यात्मिक मूलों के लिए ही तरसना चाहिए, तो और कुछ भी तरसना नहीं है। क्या है? आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उसके लिए ही हमें तरसना चाहिए। बाकी चीजें तो यही की यही है। बस आध्यात्मिकता जिसको हम पाने के लिए, जिसके लिए हम विकास करने के लिए धरती पे आए हैं, उसके लिए हमें तड़पना चाहिए, उसके लिए हमें तरसना चाहिए कि कैसे हम जाने वो सारे चीजों को, कैसे हम उसको पाएं, है ना। जो असंभव लगती है उसको कैसे संभव बना सके हम। अगले जीवन में मूल्यों को बढ़ाने के लिए हर समय दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना चाहिए। कैसे हमारा जब अगला जीवन होगा, हम कितना सारा ज्ञान लेकर के धरती से हम जब जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर हम कुछ नहीं ले जा सकेंगे। रुपए, पैसे, धन दौलत, जितना भी भौतिक है वो यहीं रखा यहीं रह जाएगा। ये शरीर भी नहीं जाएगा हर साथ में, है ना। ना हमारे रिश्तेदार जाएंगे, ना हमें प्यार करने वाले जाएंगे, ना हमारे नफरत करने वाले जाएंगे। तो हम अकेले जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? केवल आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूतियां लेकर के जाएंगे अपने साथ। और जब हम अगले जीवन में लाएंगे, तो ये बहुमूल्य सामान जो हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, तो हम क्या ले जाना चाहते हैं ये हमें अभी निश्चित करना पड़ेगा। और निश्चित के साथ हमें उस पर कार्य भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको हमें अनुभव करना पड़ेगा कि अच्छा हम क्या क्या सीखना चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं। 10 या 20 लाख लोग अधिक उपयोगी होंगे, हमें इससे सहमत होने देने में जल्दी करें। तो सिर्फ जो इतने ज्यादा पॉपुलेशन है बिलियंस में ना, उनमें से केवल 10 या 20 लाख लोग ही ऐसे होंगे जो बहुत उपयोगी होंगे, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य करे होंगे, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता के मूलों के लिए ही वो जीवित रह रहे हैं यहाँ पर। बाकी तो सिर्फ भ्रम है, वो कहते हैं सब कुछ भ्रम है इसके अलावा। तो हमें उन लोगों से हमें सीखना है, अगले जीवन की कीमत पाएंगे अगर हम उन ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे। पृथ्वी पर हमारा रहना अस्थाई है, और हम फिर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा प्रत्येक प्रयास कुछ सीखने और अपने आप में सुधार लाने के लिए होना चाहिए, ताकि जब हम अगले जीवन में जाएं हमारा मूल्य बढ़ जाए। तब हम ऐसे आए कि हाँ, चमकते हुए आए हम वापस जब आए, है ना। यहाँ से चमकते हुए जाएं और वापस आए तो चमकते हुए आए, जब हम नया जीवन लेकर के आए। तब हम आध्यात्मिकता के लिए तरसे, हमको तरसना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति दया, वास्तविकता, विनम्रता दिखा सके। तो ये जो वैल्यूज हैं कि हम करुणामय हो, दयावान हो, विनम्रता दिखाएं, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर, इससे पहले हमने लोगों के बारे में जाना, कितना दुख पकड़े हैं, कितने हैं, पर हम उनके प्रति दया और विनम्र हो सके, हमें लज्जा या इन सारी चीजों से हमें ना जुड़ना पड़े, है ना। हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे पाए और दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाए। अगर हमने कहीं भी लज्जा को पकड़ा है, तो लज्जा क्या करती है? हमें नीचे लेकर के जाती है। तो हमें बस वो लेसन लेना था, ले लिया, आगे बढ़ना है ना। तो हमें गलत नहीं समझना चाहिए अपने आप को कहीं पे भी। परंतु विनम्रता वो है जिसको हमें ऊपर चढ़ने में मदद करती है। जब हम विनम्र हो जाते हैं, है ना, हम बहुत विनम्र हो जाते हैं, तो हम ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो यह हर चीज गतिशील है, पूरा जीवन गति है, मृत्यु भी गति है।
क्योंकि कोशिकाएं टूट रही हैं, हर पल टूट रही हैं हमारी कोशिकाएं, और दूसरे योगियों में बदल रही हैं। हमको हर समय याद रखना चाहिए कि इसकी किसी भी कसे हुए रस्से के ऊपर कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। बहुत अगर कसा रस्सा है तो वहां पे स्थिर नहीं रह पाता है, उसको आगे या पीछे जाना ही होगा। हमारे प्रयास आगे चढ़ने के लिए होने चाहिए, अर्थात हमको आध्यात्मिकता में, दयालुता में, दूसरों के प्रति समझदारी में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। हम पीछे कैसे जाते हैं? जब हम हीन भाव से देखते हैं दूसरे को, हीन भाव से हम खुद को देखते हैं, है ना, तब हम पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम दयालु होते हैं, करुणाशील होते हैं, तब हम आगे की तरह हम प्रकृति कर रहे हैं, विनम्र भाव से हम बातें करते हैं दूसरों से, प्रेम के साथ दिव्य प्रेम को जागृत करते हैं अपने अंदर, तब हमारे अंदर समझदारी जागती है और हम आगे की तरफ जाते हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए हमें किसी भी भौतिक चीजों से जुड़ने की जगह हमें आध्यात्मिक चीजों से जुड़ना है। आध्यात्मिक ही हमारे साथ जाएगी, जो भी हम सीखेंगे आध्यात्मिकता में वही हमारे साथ जाएगी। तो हमें तरसना है सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें तरसना है। और हमें बताना है अपने आप को कि हम क्या इच्छा रखते हैं। अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, आज किसी समय बैठ कर देखिए कि क्या है, मैं किस तरफ भाग रहे हैं, हम अपना समय हम कहाँ ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये हमको समझना है मास्टर्स। कहते हैं मन हमको, हम जो चाहें वो सब दे सकता है यदि हम इसे होने दें। हमारा मन को हमें बताना है कि हम क्या चाहते हैं, आध्यात्मिकता या भौतिकता, और वो हमें वैसा ही देगा जैसा हम चाहते हैं। हमारा जो अवचेतन में अत्यधिक शक्तिशाली शक्तियां छिपी हुई हैं, तो भागवत अधिकांश लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता है कि अवचेतन को किस प्रकार संपर्क किया जाए। हमारा अवचेतन मन से हम कैसे संपर्क करें। हम सिर्फ 1% जो होता है चेतना में, और वह भी अपने अधिकतम क्षमताओं से कार्य करते हैं, वो भी 1% ही लोग हैं। अपने अवचेतन को अपनी तरफ अलाइन करें, हम संरक्षित करें, करने के द्वारा हम चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चेतन मन से जुड़ेंगे, तब हम अब चमत्कार पैदा कर सकते हैं। और ऐसा ही जो पुराने पैगंबर, प्रॉफिट्स या संत हुआ करते थे, वो अपने अवचेतन मन से ही जुड़ते थे और वहां से ही वो चमत्कार कर पाते थे। तो मास्टर्स, हम प्रिया जी 5 मिनट ले सकते हैं क्या? जी मैम। ओके, ये थोड़ा सा ही है तो इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि मन हमको, हम जो चाहे वो दे सकते हैं ना, ऐसा वो हम प्रॉफिट्स थे और सारे संत थे वो ये जानते थे, और इसीलिए वो अपने अवचेतन मन से जुड़ते थे। तो कहते हैं आलसी रूप में बिना हम जब हम अगर आलसी है ना, आलसी व्यक्ति कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो तो बेकार है, क्योंकि वो तो कार्य नहीं करेगा। कार्य भी करना है हमें, प्रार्थना के साथ हमें कार्य भी करना होता है। जब हम कार्य करेंगे तभी हमें प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तो खाली दिमाग के साथ प्रार्थना करना बेकार है। अगर हमने कोई टारगेट्स ही नहीं रखे हैं अपने, हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, कुछ हमने संकल्प ही नहीं लिए हैं, हमारी इच्छा को इच्छा शक्ति ही नहीं बनाया है, तो प्रार्थना क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। तो कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो उसी के शब्द उसके दिमाग में गूंजेंगे। कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम निरंतर वो चीज हमारे अंदर चलती रहती है जो हम पाना चाहते हैं। हमारे अंदर का अगर संकल्प इतना तेज है, इतना ज्यादा प्रभावी कब बनता है? जब हम वो संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है वो उस संकल्प के साथ जुड़ा होता है। तभी हम महान संभावनाओं को उपयोग में ला सकते हैं, हम महान संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा वो बताते हैं कि जिनका पागलपन हमेशा किया जाना चाहिए, ऐसे हमें कुछ, हमें ऐसे टारगेट्स हैं कि हम हमेशा पागलपन है हमारे उसको पाने के लिए। और ऐसा अगर हम स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्मिकता के लिए करेंगे, तो हमारी प्रकृति बहुत सुंदर से, हमारी आध्यात्मिकता प्रकृति बहुत सुंदर से होगी, और वो हमारा सबसे बड़ा खजाना होगा, ट्रेजर होगा, जो हम लेकर के जाना चाहेंगे अपने साथ। तो इसी तरह से वो आगे कहते हैं कि जब आप ये तय कर ले कि आप क्या चाहते हैं, तो आप दूसरे चरण में आएंगे। तो पहला चरण क्या है? निश्चित करना कि हमें क्या चाहिए, हम कहाँ जुड़ना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हमें लाखों रुपए चाहिए या लाखों आध्यात्मिकताएं में जुड़ी हुई हमें अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये याद, हमें तय करना है। तो पहला हमें वो करना है। और दूसरा क्या करना है? दूसरा चरण में तब हम जाएंगे जब हम तय कर लें। पहले हम विचार करें कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने अंदर देखें कि हम कहाँ हैं, किस तरह से हैं, है ना।
हम कैसे बनना चाहते हैं, हम बिलियनर बनना चाहते हैं इस धरती पर, या हम एक संत महासंत की तरह बनना चाहते हैं जो सब कुछ पा सकता है। उसको किसी चीज के ऐसा है नहीं कि वो नहीं पा सकता है, लेकिन फिर भी सरल है, सिंपल है एकदम, है ना। उसको पता है कि मुझे चाहिए होगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है भौतिकता से, लेकिन वो फिर भी नहीं जुड़ना चाहता है ना। तो जैसे हमारे शिव हैं, सब कुछ सारा कुछ सबको करके दे दिया, लेकिन स्वयं कैसे रहते हैं, एकदम साधारण, सब कुछ दूसरों के लिए है लेकिन खुद में बहुत सिंपल है। तो हम कहाँ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कैसी मनोदशा है, ये हम ही तय कर सकते हैं। फिर कहते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं कि आपको देना चाहिए ताकि आप कुछ प्राप्त कर सके। हमने पहले लेसन में क्या किया, हमें देने वाला बनना चाहिए, हाथ हमारा सीधे नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं उठना चाहिए, ताकि जब हम नीचे देना शुरू करेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो हम ध्यान दूसरों को देंगे तो हमें ध्यान और अधिक गहरा होगा, बहुत सुंदर होगा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा सुंदर बनेगी। हम पैसे देंगे तो हमें पैसे भी प्राप्त होंगे, हम कुछ भी देंगे धन दौलत तो उसे, लेकिन हमारी नियत कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, ऐसा करते वक्त जहाँ अहम है, जहाँ मैं है, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने पहले सीखा है। तो कहते हैं कि यदि आप निश्चित राशि के धन के लिए कर रहे हैं, है ना, कोई भी आपने निश्चित कर ली, तो क्या उसकी तिथि जो है, तिथि है जो वास्तव में उस धन का 10वां भाग होता है, देने के लिए तैयार रहें। तो हर कोई जानता है कि हमें अपनी कमाई है उसका हमें 10वां भाग हमें दान करना चाहिए, देना चाहिए, बहुत खुशी खुशी देना चाहिए, हमारे ग्रैटिट्यूड के साथ देना चाहिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं कि अहम देकर के, अरे मैं देखो कर पा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो एक, जो मेरा 1/10 है मेरे, उसका तो मैं दिखा दिखा के लोगों को बता बता के कर रहा हूँ, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम इस तरह से मदद करेंगे, हमारी आंखें झुकी होकर के, ऐसा हमने पहले के अध्यायों में जाना ना कि किस तरह से हम देने वाले बने, तो हमें उसको, जिसको हम दे रहे हैं उसकी आंखों में नहीं देखना है, आंखें झुका कर रहना है, ऐसे वापस से। तो जब जो भी हम देंगे वही हम रिसीव करेंगे, है ना। हमारी भावना किस तरह की है, हमारी भावनाओं का भी बहुत बहुमूल्य है। तो ऐसे ही आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को महसूस करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, है ना। आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, आप नई कार चाहते हैं, या आप टेलीपैथी सीखना चाहते हैं, या फिर आप अंतरंग ज्ञान चाहते हैं, या फिर एक बड़ा सा मकान चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको ही तय करनी है बहुत तरह से। तो ये चौथी बात उन्होंने बताई, और पांचवी चीज वो बता रहे हैं कि हम ये कहने जा रहे हैं कि लिखे हुए शब्द बोले हुए शब्द की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जब आपने निश्चय कर लिया, जब आपने अंदर झांक लिया कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या है मेरे अंदर चल रहा है, किस चीज के लिए मैं परेशान हूँ, किस चीज के लिए मेरे विचार बन रहे हैं, मेरी भावनाएं किस सब्जेक्ट के ऊपर हैं, जब आप ये सब कुछ जान लेंगे और आप चाहें कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आध्यात्मिकता चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तब वो कहते हैं पांचवी चीज, तो हमने क्या जाना कि अच्छा पहले तय कर लें, फिर हम उसको समझ लें क्या करना है, और फिर हम देने वाले बने, है ना। और पांचवी चीज कह रहे हैं कि हमें शब्द जो हमने अगर तय कर लिए हैं, अपना हम संकल्प कर लिए हैं, एक बार हमने जान लिया कि हाँ यही है, अपने आप को हमने उसको संकल्प बना लिया है, तब अब हमें उसको लिख लेना चाहिए। जो लिखे हुए शब्द होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, सुन जो बोले हुए शब्दों की तुलना में लिखे हुए शब्द में ज्यादा ऊर्जा होती है, वो कहते हैं, इसलिए हमें लिख लेना चाहिए। जब दोनों मिलते हैं, जब हम लिख लेते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं, तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा बनती है, शक्तिशाली ऊर्जा बनती है, और दोनों मिलकर के ना हारने वाला संयोग बनाते हैं। आप जो चाहते हैं उसे उतनी ही सरल भाषा में स्पष्ट रूप से, जितना है कि आप कर सकते हैं, लिख डालें। तो कई बार आप लिखेंगे ना बस, तो थोड़े थोड़े दिन में आपको लगेगा नहीं नहीं ये बदलना है, और फाइनली एक परफेक्ट जो आपको चाहिए है वो संकल्प बनता है। लेकिन वो भी एक प्रोसेस है। आज जो आपने लिखा है वो दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते बाद आपको लगेगा नहीं इसके शब्दों को बदलना है, आप फिर से रीराइट करेंगे उसको, फिर आप थोड़े दिन उसको पढ़ते रहेंगे, तब आपको लगेगा नहीं ये नहीं ऐसा कर लिखना चाहिए मुझे। तो बाद में वो एक परफेक्ट बनता है कुछ दिन में, और फिर आपके लिए वो शक्ति बनाता है, और आपका जो मन और जो आप बोलते हैं वो एक शक्तिशाली प्रभाव देता है, और आप प्राप्त कर पाते हैं उस चीज को। और मन में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ, कर सकती हूँ, है ना। मैं कर, ये परिणाम जो भी आप देखने के लिए हैं, आपको वो ऐसे विचारों में आपको देखना है कि हाँ आप वो प्राप्त कर रहे हैं, आपने वो प्राप्त कर लिया है ना। तो आपकी जो भी आपकी प्रार्थना है या संकल्प है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपने प्राप्त कर लिया है, जो हो चुका है, उसी नजर से आपको वो लिखना है।
तो कहते हैं कि आप यदि आप इसे संतोष के साथ प्राइवेसी में किसी कमरे में रखना चाहते हैं, कहीं पे छिपा के रखना है, वो भी ठीक है। अगर आप किसी के सामने पढ़ना चाहते हैं, वो भी शक्ति आपको जो भी जिस तरह से भी करे, पर शक्ति प्राप्त होगी आपको, है ना। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ, ठीक है, कि ऐसा होगा, मैं आशा करती हूँ कि इसे पा जाऊंगा, परंतु मुझे कुछ शक है। अगर कोई भी शक है तो उसको शक को आप नहीं डालें, नहीं तो तुरंत ही वो जो मंत्र है, जो भी आपने लिखा है, वो निसृत हो जाएगा, यानी कि वो नहीं होगा। तो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, क्योंकि ये चुंबकीय तत्व के नियम की भांति कार्य करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करता है। तो जैसा आप भेजेंगे अपने विचार, वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप नेगेटिव ऊर्जा के साथ अगर भेजेंगे, नकारात्मक की, तो वैसे ही आप उसको खींचेंगे अपने जीवन में। तो इस तरह से आप पवित्र शुद्धता के साथ अगर पाना चाहते हैं, तो मन भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए मास्टर्स। और इसी तरह से ये अगर आपको लगता है तो बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। अगर आपने जो लिखा है उसे भी बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, है ना। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप निर्देशों का पालन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, लगभग सब आपको मिलेगा। आप क्या चाहते हैं, चुनाव आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहें वो सब आप पा सकते हैं। चाहे वो पैसा हो इस संसार में, या कुछ भी, कुछ भी। आप उसकी शुरुआत तो करिए आध्यात्मिकता में भी। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भी, आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, कुछ भी, तो आप उसको लिखिए, उसको संकल्प करिए कि मैं ऐसा पाना चाहती हूँ, मैं इस लेवल तक बढ़ना चाहता हूँ, आध्यात्मिकता में ये प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। जब आप लिख लिख करके उसको करेंगे, तो वो आपके लिए ऊर्जा क्रिएट करती है, और आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होकर के आगे बढ़ाएगा आपको आध्यात्मिकता में, जहाँ उसका राज केवल शुद्धता और आध्यात्मिकता का एक सिक्का चलता है ना। जहाँ पैसा, इस विश्व के सिक्के कोई मूल्य नहीं रखते। आपकी जो भी पसंद है, उसका चुनाव आपको करना है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।